जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कांग्रेस हिंदुस्तान और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, बीएसपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेकुलर, 6-7 पार्टियों का आज यह सम्मेलन हुआ, गोलमेज सभा। और इसके अतिरिक्त भी बड़े बड़े सामाजिक संगठन, आरजेडी का भी समर्थन हमें मिला है, समाजवादी पार्टी का, कि नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर से हो, अर्थात नामकरण। तेलंगाना की विधानसभा ने सितंबर 2022 में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया है कि नई संसद का नामकरण बाबा साहब से हो, न कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, जो सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ही है, हर दृष्टि से किया जा सकता है। इसी पर आज हम लोग बैठ करके पूरे देश के स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अब हम जो पार्टियों के हैं वो भी विभिन्न पार्टियों के हैं, वो भी बहुत संक्षेप में अपनी बात को रखेंगे। माननीय जीतनराम मांझी जी, फिर महुआ जी झारखंड से, फिर पंजाब के कांग्रेस से, फिर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से, फिर अवामी हिंद सेकुलर से, माननीय मांझी जी। देखिए, माननीय माइक बंद हो गया। माननीय उदित राय जी ने अपनी बातें कही, बात सही है कि उन्होंने ही इस बात की चर्चा आगे बढ़ाने का काम किए हैं कि नया पार्लियामेंट भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन रखा गया है, और इसके लिए उन्होंने विभिन्न लोगों से संबंध स्थापित किया। हम लोगों ने भी अपने स्तर से लोगों से संबंध स्थापित किया। आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखी है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बहुत से पार्टी के इंक्लूडिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा और सब लोग हैं। कहने का मतलब इस मूवमेंट को हम मूवमेंट का नाम लेते हैं इसलिए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम से ज़्यादा उपयुक्त नाम किसी का नहीं हो सकता है जहाँ तक पार्लियामेंट भवन का नाम है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। हम लोगों ने यही सोचा कि आज देश का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, और उनके कठिन परिश्रम के उपरांत ही देश का संविधान बना, और उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी की है जो संसार के किसी भी संविधान में उन बातों की चर्चा नहीं है। वैसी परिस्थिति में संसद भवन का नामकरण उनके नाम से न होना हम समझते हैं अन्याय होगा, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि समस्त हिंदुस्तान के ऐसे लोग जो संविधान की धाराओं से, संविधान के जो व्याख्या है उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जाहिरतन है समूचे भारत के लोग एक सघन संविधान के तहत आज काम कर रहे हैं, आज जो दुनिया का अव्वल संविधान माना जाता है। वैसी परिस्थिति में भी जो साजिश चल रही है, और साजिश जो नाम परिवर्तन का देखा जा रहा है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं
एक तरफ से एक तरह के लोगों का नाम दिया जा रहा है, और वो नाम के बारे में अभी उदित राय ने कहने का काम किया, हम उसको उचित कहना उचित नहीं मानते। और अभी एक साथी ने कहा कि कम से कम पार्लियामेंट का नाम भी तो छोड़िए, सब जगह तो पता नहीं उनको क्यों ऐसा सवाल आया मन में कि सब जगह तो शेड्यूल कास्ट का नाम, आदिवासी का नाम और अति पिछड़ा का नाम है ही है, तो पार्लियामेंट का नाम तो कम से कम छोड़िए। हमको उनकी मानसिकता पर तरस आ रही है कि जिसने संविधान बनाया और उनके नाम से सब कोई जानता है कि संविधान के रूप में बनाने में क्या योगदान है, और उतने बड़े विद्वान, उतने बड़े लॉ जानने वाले, उतने बड़े फिलोसफर, उतने बड़े इकोनॉमिस्ट और उतने बड़े तो लेखक हो सकते हैं जिनका नाम आज लंदन के गलियों में भी माना जाता है, वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जो दुनिया के सभी लेखकों से ज़्यादा किताबें उनकी है। उतना प्रकांड विद्वान और संविधान बनाने वाला लोग के नाम से अगर नहीं बनता है तो हम समझते हैं कि अम्बेडकर साहब का अपमान नहीं होगा, हिंदुस्तान के सभी वंचित वर्ग के लोगों का अपमान होगा, जिसकी जनसंख्या यहाँ पर 90% है। तो 90% को अपमानित करके अगर दूसरे का नाम लिया जाता है, पार्लियामेंट का नाम रखा जाता है, तो वो होगा। इसलिए हम वार्न करना चाहते हैं कि 90% की भावनाओं को देखते हुए आप हर तरह से जल्द बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से नामाकरण आप भारतीय हिंदुस्तान का संसद को रखें, और नहीं तो इसका यही हो सकता है कि हम लोग चाहे मीडिया से हो, चाहे फेसबुक से हो, चाहे जैसे भी हो, जिस प्रकार से 2 अप्रैल 2018 को समूचे हिंदुस्तान के दलित आदिवासी सब एक पैर पर खड़ा हो गए थे, आज जरूरत पड़ेगी तो वैसा ही होगा। और हम उदित राज जी को कह देना चाहते हैं कि हमारा जनरल सेक्रेटरी ने भी कहा है आपको कि हम बिहार में शुरू कर रहे हैं, हमारा वहाँ कल हो गया शुरू, और 12 तारीख से और इसका बृहद रूप देंगे। और हम अपुष्ट अभी कह रहे हैं, हो सकता है ताल कटोरा स्टेडियम में उदित राज जी आपको सोचना नहीं पड़ेगा, जीतन मांझी बिहार के नेताओं के बल पर ताल कटोरा स्टेडियम में स्वयं इस मूवमेंट में आएगा और बिहार हिंदुस्तान के सांसद को डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नाम से रखा जाए, इसके लिए आवाज़ फूकेगा, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। महुआ जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से निवेदन है कि बहुत अल्प में शब्दों में कहें, क्योंकि आप लोगों का भी ड्यूरेशन हमें पता है। आदरणीय उदित राय जी का यह पहल सराहनीय है। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी इसका समर्थन करती हूँ कि नए पार्लियामेंट भवन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। वे संविधान निर्माता भी है, प्रकांड विद्वान भी है, और आज हमारे देश में जिस तरह से जाति धर्म को लेकर नफरत फैलाया जा रहा है, ऐसे समय में बहुत ही प्रासंगिक होगा अगर इस भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर पड़े। इससे देश में जो अराजकता फैली हुई है वो भी कम होगी, और ऐसे प्रकांड विद्वान को, ऐसी सोच वाले महापुरुष को सही सम्मान देना होगा। तो मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से इसका समर्थन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महुआ जी। अब रामनारायण मीणा जी, इसके बाद अमित जोगी जी भी हमारे बीच हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मोहन भैया जी हैं, पूर्व सांसद हमारे बीच। केपी जी हैं, पूर्व सांसद पंजाब से। आज हम सम्मानित डॉक्टर उदित राज जी के साथ इस प्रयुक्त उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, जिसकी कोई शान नहीं है, विश्व में उनकी पहचान है, विश्व को जानता है, मानता है, हिंदुस्तान वाले भी उनके पर फॉलोअर है, उनकी
चलते उन्होंने जो कुछ दिया देश को बचाया, उन्हीं के नाम पर नई संसद भवन का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद भवन रखा जाए। इसका पूरा देश भी समर्थन करेगा। और आज इसी उद्देश्य से हम इकट्ठे हुए, पिछले दिनों भी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे। पूरी तरह से देशवासी समर्पित है और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि बिना किसी बात के इस बात पर गौर करें और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान प्रदान करें। मोहन भैया जी हैं पंजाब से, पूर्व एक सांसद, इसके बाद अमित जोगी जी, बहुत संचित। आज के इस मीटिंग में अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक दलों के वरिष्ठ सांसदगण व नेता ने अपने अपने ख्याल रखे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी की, देश की जनता को गुलामी से दूर रखने के लिए इतना ज़्यादा प्रयास किया। बाबा साहब ने संविधान बड़ी मेहनत से तैयार किया और सब लोगों का, सब वर्ग के, सब जाति के लोगों का ध्यान रखा। तो इसलिए ये जरूरी बन जाता है कि बाबा साहब के नाम का जो नवनिर्माण संसद है उनके नाम पर रखा जाए, क्योंकि ये जरूरी बन जाता है कि जब राजनीतिक पार्टियां वोट लेने जाती हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.